हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, देखिए कल आपकी है एक्सपायरी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी एक्सपायरी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वो भी मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो आपको किस तरह से क्या प्लान करना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बारी बारी से आपको निफ्टी में बताने की कोशिश करेंगे, बैंक निफ्टी में बताने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी को भी कवर करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मिड कैप निफ्टी में हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊँ, तो वहां पर भी थोड़ा सा देखने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आप कल की वीडियो मेरी देखे हों, चाहे आप जो भी देखे हों, मैं कभी भी आपको क्या बोलता हूँ कि जो आपको दिखे, मतलब समझ रहे हैं, आपको गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, लगभग 100 150 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा होगा, तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे, नहीं कल तो मार्केट गैप अप हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगी। देखिए, मैं आपको हमेशा समझाता हूं, कभी भी आपको ना चार्ट के ऊपर भरोसा करना है। और ये जो चीजें हैं, मैं हमेशा आपको कल भी बोला था वीडियो में कि ये जो चीजें हैं ना, जो देख करके मन में लड्डू फूटते हैं, वो उस इंसान के साथ फूटते हैं जो नाइट में पोजीशन होल्ड करके जाता है। ठीक है, क्या जो नाइट में पोजीशन अपनी होल्ड करके जाता है। और अमूमन टाइम में ये देखता हूं कि जो नाइट में पोजीशन होल्ड करता है ना, वो हमेशा डरता रहता है, डरता रहता है, मतलब उसके मन में इतना डर भरा रहता है कि न जाने वो कितने लोगों की वीडियो देख के खंगाल होता है। और इसके बाद तब भी उसके मन में संतुष्टि नहीं मिलती कि यार क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक बात बताइए, आज सैटरडे था, संडे था, 2 दिन था, आज मंडे था। अब आप सोचिए कि फ्राइडे को अगर कोई आपने पोजीशन होल्ड किया होगा, अगर किसी ने पुट होल्ड किया होगा, तो आपका दिख रहा था मार्केट ऊपर जाएगा। अगर किसी ने कॉल होल्ड किया होगा, तो उसको तो रात भर नींद ही नहीं होगी, मारे खुशी से, नहीं नहीं अब तो हमको हमारी लॉटरी लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा। क्या हुआ बताइए, क्या हुआ आप बताइए, मार्केट के अंदर क्या हुआ? आपको क्या बोला था मैंने कि मार्केट में एक दिन पहले, एक्सपायरी से एक दिन पहले मैक्सिमम आपका सेकंड हाफ तक मार्केट आपकी साइडवेज होने की कोशिश करती है। ठीक है, और उसका रीजन क्या था, वो मैंने आपको पहले बोला था कि चूंकि थीटा डी के मार्केट ने करना ही करना है, थीटा डी के करना ही करना है, उसके बाद जो भी होगा वो लास्ट में होगा। और आप चेक करिए मार्केट के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने पूरा दिन लगभग इसी रेंज में आपका मार्केट ने निकालने का यहाँ पर कोशिश किया। लास्ट में आपकी एक जबरदस्त सेलिंग आई, वो भी सेलिंग तब आई जब यहां पर सबको बुलिश कर दिया गया, बोलो सबको ये लगा कि नहीं नहीं मार्केट तो अब ऊपर ही जाएगी, ऊपर जाएगी। और देखिए ये तमाशा बना दिया गया। और यहां पर भी लोगों ने गलती की है, मैं ये फिर आपको बोल रहा हूं, ये भी लोगों ने गलती किया। ये इस तरह से देखिए, जो आपकी कैंडल यहां पर बनी है ना, अभी ये कैंडल देख करके पता है बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां पर कॉल बाई करते हैं, या ऐसी कैंडल देख करके बहुत से लोग यहां पर पुट बाई करते हैं। क्यों? ये बताइए, रिस्क, रात भर का रिस्क लेकर के जाना ही क्यों हमें? बोलिए, आप खुद सोचिए कितनी बार आप यहां पर बड़े बड़े प्रॉफिट बनाए हैं और कितनी बार उस प्रॉफिट को आपने होल्ड कर पाया है। ठीक है, अगर आप दिन में अपना प्रॉफिट नहीं बना सकते, देखो मार्केट तो आपको मौका दिया था ना भाई, हमारा कल का डिस्कशन भी क्लियर था कि किसी कंडीशन में अगर इसके नीचे आपका मार्केट आ गया, तो हो सकता है फिर आपके यहाँ पर नीचे का जो लेवल है आपका 26,000 का भी दिख रहा है, और उसके बाद आपका नीचे 25,930 का भी दिख रहा है। आप चेक कर लो, तो मार्केट कहां तक गया? ये तो लेवल आप सबको पता थे। तो आप चेक करिए, जब यहां से अगर आपको कोई पोजीशन बनाना भी था, तो इसके ब्रेकडाउन में आपको ले लेना था अपना पुट, और यहां पर आप प्रॉफिट बना लेते। रात भर का हेडक किस लिए लेना? देखिए, रात भर का हेडक लेने से तो अच्छा है ना कि आपके सामने जो चीज दिख रहा है उससे आप ट्रेड कर लीजिए, एटलीस्ट जो भी होगा, या तो लॉस हो गया तो प्रॉफिट होगा, आपको आपके सामने हो जाएगा, रात भर में आप हेडक नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा मत करिए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे गलती कर रहे हैं, और वो गलती का खामियाजा देखिए कहीं ना कहीं आपको इस मार्केट के अंदर भुगतना पड़ता है, वो आप भली भांति इस चीज से परिचित हैं। ओके, चलिए, अभी फाइनली हम कल के बारे में बताते हैं आपको। देखो, कल के बारे में अगर आप जानने से पहले एक चीज मैं आपको बोलता हूं। देखिए, मार्केट का ये जो आप यहाँ पर जिक्र करिए, बड़ी खतरनाक कैंडल, एक रेड कैंडल बनी है, और लास्ट में आपके 15 से 20 मिनट के अंदर एक जबरदस्त सेलिंग आई। तो क्या ये सेलिंग हकीकत में सस्टेनेबल होगी नीचे की तरफ, या आपका वापस यहाँ पर बाइंग आने की कोशिश करेगी? ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है। लेकिन देखिए, नीचे के लिए आपका लेवल, नीचे के लिए अगर आप लेवल देखते हैं निफ्टी का, तो नीचे का अभी भी ये आपका लेवल है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई यहां से आपकी खतरनाक एक बार बाइंग आई थी, तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है। और ये लेवल आपको कहीं ना कहीं 25,800 के आसपास आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां आपके एसएल क्रिएट है, ऊपर वाला तो एसएल हाई है। ठीक है, अभी आपका नीचे का लेवल कितना बचा हुआ है? लगभग आप यूं कहें तो आपका 25,950 के आसपास आपका निफ्टी बंद हुआ है। तब भी एक यहां पर शार्प मोमेंट आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन बात कर लें ऊपर के,
अब ऐसे में देखो, मान लो हम हैं या आप हैं या कोई है, जब इस तरह से रेड कैंडल बनती है तो सबके मन में क्या लगता है, यार आज तो लास्ट में मार्केट गिर रही तो कल भी तो गिरेगी ही गिरेगी। और हम ऐसे में गलती करते हैं, हम ऐसे में क्या गलती करते हैं, यहाँ पर भरे क्वांटिटी में हम पुट बाई करके जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भर क्वांटिटी में लास्ट में पुट बाई करके गए वो भी आपने गलती किया, क्योंकि देखो मार्केट के पास यहाँ तक का रिकवरी का पूरा पूरा जोन है। कहाँ तक का? 26,040 तक का। और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया है? 24,940 तक का, सॉरी 25,940 तक। लगभग 100 पॉइंट का आपका ऊपर का रिकवरी जोन है। और ऊपर का रिकवरी जोन क्यों है? अगर आप यहाँ पर चेक करें, रेजिस्टेंस बनाए तो आपको ये पता लग रहा होगा कि आपका ये 26,040 के आसपास आपका एसएल क्रिएट है और यहाँ पर आपका ये रिकवरी जोन है। तो देखिए मार्केट में दोनों तरफ के लिए आपको तैयारी फिर करना है। चाहे इसके नीचे जाए आपका मार्केट, ये आज का लो लेवल बनाया था, इसके लो लेवल का अगर नीचे जाता है तो हम अपना 60 का यहाँ पर प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर रेंज में खुल करके ऊपर निकलता है तो ये ध्यान रखिएगा आपका 26,040 का आपका ऊपर का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। ठीक है, तो तैयारी आपको दोनों तरफ करना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो कि आपने क्या ओवरनाइट होल्ड किया या आप कल इंट्राडे ट्रेड करेंगे। चलिए, तो ये आपको दो ट्रेड तो दो रेंज तो आपको मिल गई। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन की। ठीक है, ट्रेंड लाइन की बात करें तो हमने क्या ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था, आप चेक करिएगा। ये वाली हमने आपको ट्रेंड लाइन दिया था, एक्सटेंडर लाइन यहाँ से ये ऐसे कुछ करके, मैं एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ इधर से, और ऐसे कुछ करके हमने आपको एक ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया था। सेंसेक्स में भी आप देख लेना, निफ्टी में भी देख लेना। तो सबसे पहली चीज, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता अभी लेटेस्ट टाइम में, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अभी ऊपर का थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, नीचे आपके लेवल हैं, ऊपर आपके लेवल है। ऊपर एसएल लेवल आपका ये वाला है, नीचे आपका सपोर्ट लेवल आपका ये वाला है। दो लेवल आपको यहाँ पर नीचे ढूंढना है। बाकी अगर आपका रेंज में रहती है मार्केट, तो रेंज में आप, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस रेंज में आपकी मार्केट यहाँ पर घूमती रहती है, आपका लगभग 26,000 ऊपर और नीचे आपका 25,950 के आसपास, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, देखिए रेंज में घूम सकती मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं। आपका सेकंड हाफ तक वो क्यों घूम सकती है? अगर आपने लास्ट टाइम विक्स देखा होगा, विक्स आपने देखा होगा, तो विक्स आपका सूट अप करके ऊपर गया है लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम आपका विक्स ऊपर गया, तो अब विक्स अगर ऊपर गया तो क्या हुआ, किस में इंपैक्ट पड़ा? आपके ऑप्शन के प्रीमियम में। तो ऑप्शन के प्रीमियम अगर बढ़े हुए हैं तो ये मार्केट में आप देखना कई बार आपका होता है कि अगर मार्केट में आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े हुए हैं तो उनको ढीला करने के लिए मार्केट क्या करती है, साइडवेज होने की कोशिश करती है। और जब साइडवेज होगी तो आपका क्या होगा, बिक्स आपका गिरता है। और जब आपका बिक्स गिरता है तो आप अमूमन टाइम देखना मार्केट आपकी थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, थोड़ा बहुत जाएगी, ज्यादा नहीं जाती, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर। तो ये आपका जो साइडवेज वाला जोन है ना, इसी में आपका थीटा डी के बहुत ज्यादा से होता है। ये आप प्रैक्टिकली जब आप करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, ऐसे डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऊपर के जोन मैंने आपको बताया, नीचे के जोन बताया। अब यहाँ मेन एक चीज बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप हीरो जीरो करते हैं, ठीक है, हीरो जीरो पहली चीज तो मैं देखो धीरे धीरे करके बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं मैक्स टाइम देख रहा हूं हीरो जीरो से कुछ लाभ मिलता नहीं है। हम लास्ट में करते हैं जरूर हीरो जीरो, जैसे आपका 10 रुपए वाला या 12 रुपए वाला ऑप्शन की तरफ हम जरूर जाते हैं। और वो हम इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी कैपिटल का ज्यादा यूज नहीं होता है। और मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ भाई 1,000 से ज्यादा हम कैपिटल यूज नहीं करेंगे हीरो जीरो में। अगर इसको होना होगा तो ये डबल हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 1,000 रुपए का हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, चूंकि करना तो है भाई, करना तो है। जो मैक्स मैंने क्या देखा है, मैं 2-4 लोगों से बात भी किया तो वो पता यही बोलते, बोला सर मुझे तो हीरो जीरो करना ही है, चाहे कुछ कर लो। मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो भाई ये आपका मैक्स रिस्क होना चाहिए। ध्यान रखना, भले आपके पास कैपिटल आपका 50,000 है, 1 लाख है, देखिए वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको जो भी कैपिटल आपका बचे वो बचाना बहुत जरूरी है इस मार्केट के अंदर। तो आप यहाँ पर कोशिश करना कि आप 1,000 से ज्यादा आप हीरो जीरो में इन्वॉल्व मत करना। बाकी देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हीरो जीरो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाएंगे, सिंपल है। आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाइए, आपको मार्केट में बहुत मजा आती है, आपको डर ही नहीं लगेगा कि नहीं यार हमको क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी में हमेशा शिफ्ट होइए। नेक्स्ट एक्सपायरी कब की है, आई थिंक आपका 2 दिसंबर की आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी है। आप वहां पर शिफ्ट हो जाइए और जो भी आप सौदा यहाँ पर काम करना वो आप नेक्स्ट एक्सपायरी 2 दिसंबर में करना, वो आपको ज्यादा मजा देगा। ठीक है ना दोस्त, चलो ये चीजें देख लिया। अभी क्या करते हैं, देखिए प्लान।
अब यहां एक चीज देखना, देखो मार्केट क्या करती है, एक्सपायरी के दिन क्या करती है, आपको जानबूझ के किसी पोजीशन में फंसाती है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या करती है, जानबूझ के किसी न किसी पोजीशन में फंसाती है। तो आपको ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर का मतलब ये कि मान लो मार्केट यहां से आपकी रिकवरी करती है, ठीक है, ये रिकवरी किया। अब आपको ये दिख रहा है कि भाई ये तो आपका रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो जब रिकवरी करेगा तो यहाँ पर जानबूझ के आपको मार्केट ये क्या कर रही है, सी की तरफ आपको फंसा रही है, ये समझना। अब वो क्यों फंसा रही है, देखो अगर मार्केट फंसा रही है तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ आइडिया लगेगा, यार मुझे ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो हमको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई ऊपर का प्लान नहीं बनाना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां अगर मिल गई मार्केट आपका लगभग 26,000 जो मैंने आपको जोन बताया 40 के आसपास, तो हम क्या करेंगे बताइए, हम यहां से एक बार सेलिंग की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, एक बार यहां से सेलिंग की कोशिश करेंगे, और हमारा अगर प्लान सेलिंग की तरफ सक्सेस हुआ तो हम अपना इस तरह से पुट का प्लान बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है बड़े भाई, तो ये ट्रेंड लाइन आपको ध्यान रखना है। चलो, तो आई होप आपने निफ्टी में समझा होगा। चलो तो थोड़ा सा आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कवर करते हैं क्या हमें करना चाहिए। सो बड़े भाई देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी में ये आपने देखा होगा, जो मैंने आपको एक गैप दिया था, ठीक है। देखो मैं इसीलिए आपको बोलता हूं चार्ट से आप खिलवाड़ करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मैंने आपको एक गैप दिया था, याद है आपको, ये गैप हमने आपको बताया था कि यहां पर एक आपका बैंक निफ्टी में ऊपर गैप है। अगर मार्केट आपकी इसके हाई को ब्रेकआउट करता है, आपका 59,100 के ऊपर निकलता है, तो आप ये गैप की तैयारी कर लेना। और ये गैप आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपका 59,300 के आसपास था, ठीक है। साथ में ये बताया गया था कि भाई यहां स्टॉप लॉस क्रिएट है, तो अगर मार्केट यहीं रेंज में खुल करके ऊपर निकलती है तो ये एसएल पहले लेगी, उसके बाद आपका हो सकता है आपका गैप भी फिलअप करे। अब देख लीजिएगा मार्केट में हुआ वो चीज या नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इस गैप को फिलअप करने के बाद आपकी बहुत तेजी के साथ शार्प सेलिंग आई। अब इस सेलिंग के जिम्मेदार कौन थे, भाई सेलिंग के जिम्मेदार कौन थे, अगर आप देखते हैं, आप देख लेना वहां पर आपका आईसीआईसी बैंक आपको पता लग जाएगा, और साथ में आपका एचडीएफसी बैंक भी, जो कि एचडीएफसी बैंक एक टाइम 11 पॉइंट आपका बुलिश था। उसके बाद जैसी मार्केट में शार्प सेलिंग आई तो आपने देखा होगा बहुत तेजी के साथ बड़ी बड़ी कैंडल बनाया था। ओके मेरे भाई, चलो अभी क्या है, देखो सेलिंग तो है, और साथ में अगर आप एक ऊपर से मतलब आप चार्ट देखते हैं तो क्या बन रहा है, इस तरह से आपका एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। ये मैंने पैटर्न आपको पहले ही बताया था कि देखो कई बार ऐसा होता है कि ये आपका रेजिस्टेंस मान लेता है, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कैसे बना हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, यहाँ पर चलिए एक एक्सटर्नल लाइन यहाँ से बना देते हैं। ये देखिएगा आपका ये वाला एक्सटर्नल लाइन किसने रिस्पेक्ट किया बकायदे, और साथ में इसके बाद देखिएगा ये जो आपका इस तरह से ऊपर गया, देन आपका ये, तो हेड एंड शोल्डर अगर आपका ये पैटर्न बना है, इसके नीचे आपका चला गया तो क्या होता है, देखिए मार्केट में मैक्स टाइम, देखिए मैं देखा हूं जनरली ऐसा होता है कि जो यहां से इसको आप माप लेना, लगभग आपका ये 400 पॉइंट का, लगभग 400 पॉइंट में आपको बोल रहा हूं। तो मार्केट अगर फर्दर इसके नीचे आपका मूवमेंट करता है ना, ये जो कि सपोर्ट बनाया है, अगर इसके नीचे मूवमेंट करता है, देखिए तो लगभग आपका ये रेंज ही बन रहा है यहाँ पर, और ये रेंज कहीं ना कहीं 58,000 और 260 का आ रहा है। और ये रेंज मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई सेलिंग आपका अगर बाइंग यहां से आई है तो एसएल तो आपके क्रिएट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके बराबर का आप देख लेना, ये वाले की तैयारी आप नीचे कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? ओके, नीचे का आई होप आपने समझा होगा। अब बात कर ले ऊपर का। देखो ऐसा भी नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट यहां नहीं जा सकती, क्यों जा सकती है मार्केट, क्योंकि देखिए एसएल तो यहां पर अवेलेबल है। आज के एसएल जो यहां पर पुट बाई किया होगा या जो यहां पर अपनी कॉल को सेल किया होगा, उसके यहां पर एसएल अवेलेबल है, उसमें कोई शक नहीं है। तो मार्केट में एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट अगर एसएल लेने के लिए उत्सुक हुई तो आपका ये 59,100 वाला ये जो एसएल है वहां पर बिल्कुल जाने का कोशिश कर सकती है। तो आपको तैयारी, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि निफ्टी में भी और साथ में आपका बैंक निफ्टी में भी दोनों तरफ के आपके जोन खुले हुए। आपको मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि नहीं मार्केट में जोन नहीं है, लेकिन बस बात यह है कि अगर मार्केट यहां से बहुत तेजी के साथ नीचे आई है, तो अगर इस तरह से आपका प्राइस एक्शन बना करके नीचे आपका ब्रेकडाउन करता है, तो हमको ज्यादातर ध्यान हमको नीचे की तरफ ही देना चाहिए। हाँ, अगर इसी जगह से सपोर्ट ले लेती, मान लीजिए इसी का आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर निकलेगी, तो मैं आपको पहले बोल रहा हूं ये एसएल आपको लेने की
पूरी कोशिश रहेगी मार्केट में। और आपको क्या लगेगा, नहीं यार कल तो मार्केट यहां से नीचे गिरी थी तो आज फिर गिरेगी, फिर गिरेगी, और आप क्या करेंगे, इधर भी आप पुट बाय करेंगे, इधर भी पुट बाय करेंगे, इधर भी पुट बाय करेंगे। और जैसे ही मार्केट यहां पर पहुंचेगी तब तक आप अपने पुट के पोजीशन निकाल चुके होंगे और आप बुलिश हो जाएगा। और वैसे जैसे आप बुलिश होंगे वैसी मार्केट यहां से धड़ाक से नीचे। तो आपको यह ध्यान देना है कि कभी भी एवरेजिंग का तो नाम ही नहीं लेना इस मार्केट के अंदर। आप एक लाट से ट्रेड करिए। अगर एक लाट में आपका एसएल हिट हो जाता है, आपको लगता है यार मार्केट ऊपर जा रही, आप यहां पर ऊपर की तरफ प्लान करिए, एक लाट से ट्रेड करिए। अगर यहां से नीचे जा रही तो भी एक लाट से ट्रेड करिए, प्रॉब्लम कहां आ रही है, ठीक है। और अगर आप हैज के साथ ट्रेड करते हैं तो उससे बेटर तो कुछ है नहीं। अब बोलेंगे सर हैज कैसे, देखिए बहुत सिंपल है। मैं मानता हूं कि कैपिटल आपका लगता है, लेकिन दोस्त देखिए एक बात है, मैं आपको बताता हूं, अगर आप हैज करते हैं ना तो हैज से अच्छा तो कोई सिस्टम ही नहीं। आप वहां पर सेफ हो, सेफ के साथ साथ आपका बहुत सारी मतलब मन में जो है ना, मैं बोलूं कि जो काफी दुविधा चलती रहती है, मार्केट ऐसी होगी, मार्केट वैसा होगी, मार्केट क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सारी दुविधा आपकी खत्म हो जाती। बस आप एक हैज बना लो, एक आप फिक्स लॉस रख लो, ठीक है। आपको पहले ही पता लग गया यार इससे ज्यादा मेरा लॉस होगा ही नहीं, तो आपको फिर उसमें दिक्कत ही नहीं आती। तो हैज बनाने के लिए क्या करना होता है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर मार्केट है, गिर जाए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि किधर जाए, जिधर भी जाए, आप अगर मान लीजिए ऊपर जा रही मार्केट आपकी, तो आप यहां पर क्या करेंगे बताइए। ऊपर जा रही तो आपको सी पहले बाई करना है, और सी जो भी मान लीजिए बाई करें, अगर आपको 200 रुपए का ऑप्शन चल रहा है तो आपको जो सेल करना है ना, वो लगभग आपका 100 से 120 वाला ऑप्शन आपको यहां पर सेल करना होता है, क्या कॉल। अब सेम इसके अपोजिट, मान लीजिए मार्केट आपको लग रहा है कि नहीं नीचे जाएगी, तो आप इसमें क्या करेंगे बताइए, आप एटीएम की पुट बाई करेंगे, क्या एटीएम की आप पुट बाई करेंगे। और जो भी आपका एटीएम चल रहा है, जो आपने पुट बाई किया, मान लो आपने यहाँ पर 200 वाला आपने एटीएम पुट बाई किया या 150 वाला आपने एटीएम की पुट बाई किया, आपको क्या करना है, जो आपके यहाँ पर लगभग 75 से 100 के बीच में आपका दूसरा पुट चल रहा है, उसको आपको सेल कर देना है। क्या करना है, उसको आपको सेल कर देना है, बस आपका लॉस वहां पर फिक्स हो जाएगा और आपको डर नहीं लगेगा। देखिए हैजिंग कुछ इस तरह से आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है दोस्त। तो मैंने आपको क्या बताया, नीचे की तरफ भी जगह है, ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ भी जगह है। बाकी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। आपको इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ यार मेरा जो अगर मैक्स मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये देखिएगा। अब ये लाइन मैंने क्यों बनाया, अब बताइए, अब ये लाइन मैंने क्यों बनाया, बोलिए। ये लाइन मैंने इसलिए बनाया, देखिए कि यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, अभी देखिए इसका सपोर्ट लेकर के आपका फर्दर ब्रेकडाउन किया। अगर मार्केट ऊपर जाती, इसका रेजिस्टेंस लेती है तो फिर नीचे की तरफ पूरा प्लान कर सकती है या नहीं कर सकती बताइए। तो देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान बनाना है। मैंने आपको यहाँ क्या दे दिया, ट्रेंड लाइन भी दे दिया, सपोर्ट भी दे दिया, रेजिस्टेंस भी दे दिया। अब दोस्त देखिए, अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हमको ऑप्शन कौन सा बाई करना है, ठीक है। भगदड़ नहीं मचाना है एक्सपायरी के दिन, मैं आपको हमेशा समझाता हूं। आपका जो प्रीवियस प्रॉफिट हुआ है उसको संभाल के रखना है, कभी भी एक्सपायरी में आपको पूरा का पूरा कैपिटल इंगेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपके सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स का चार्ट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि आप चाहें तो बैंक निफ्टी की जगह आप सेंसेक्स को यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अब पूछिए सर वो क्यों, देखिए वैसे तो मैं मना करता हूं आपको सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए, लेकिन मैं सेंसेक्स क्यों बोल रहा हूं आपको ट्रेड करने के लिए, देखिए इसका रीजन है, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी आपकी नहीं है। क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी आपकी कल नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आप सेंसेक्स में कल ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी की जगह। ओके चलो, तो यहां पर भी सेम आपका निफ्टी के जैसे देखिए चार्ट बना हुआ है, आपका निफ्टी के जैसे सेम चार्ट बना हुआ है, चाहे आप बैंक निफ्टी लीजिए सेम आपका उसी तरह से चार्ट बना हुआ है। चलिए ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले इसके हाई से और ऐसे ट्रेंड लाइन हम एक ड्रा करेंगे, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हमारा आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस वही होगा। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले दिख रहा होगा, ये देखिएगा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर कौन सा है, 85,000 का, ठीक है। ये आप नोट करिएगा, आपका 85,000 का आपका रेजिस्टेंस है। ओके ऊपर की तरफ मार्केट में बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन है, अगर मार्केट यहाँ पर निकलती, यहाँ कहीं मिलेगी आपका 85,100 या 85,000 आपका मतलब 85,000 के ऊपर, 85,000 से 200 के आसपास, तो एक बार हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान बनाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर मिले, अब वो क्या देख करके सेलिंग प्लान बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सिंपल समझिए, चार्ट समझिए। एक तो आपका ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक तो आपका ट्रेंड लाइन है, दूसरा आपका ये देखिए रेजिस्टेंस जोन है। बार बार यहां से आपका क्या लिया था, इसने सपोर्ट लिया था, तो अब ये बनेगा आपका क्या, रेजिस्टेंस जोन। तो यहां अगर ये मिलता है ना आपका सेंसेक्स, तो देन आपका ये वाला हम कोशिश करेंगे। तो क्या आपको यहां से इस जगह से लेकर यहां तक ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।
अगर आप समझ में आता है आपको, भाई अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, चलिए मैं 5 मिनट के चार्ट में गया। देखिए अगर आपको समझ में आता है तो आप ऑब्वियस बात है ना कि जैसे इसका आपका ब्रेकआउट करता है किसका 84,000, मान लीजिए कि आपका कितना 884 का, सिंपल है 900 ले लीजिए, तो क्या आप यहां तक छोड़ेंगे बताइए? आपको ट्रेड करना चाहिए तो आप यहां पर बिल्कुल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आप कर लेना, चूंकि ये आपका रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, एक एसएल लगाएंगे छोटा सा नीचे के लिए, एक एसएल कहां लगाएंगे, हम इधर कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे, देन आपका हम नीचे प्लान बनाएंगे। अरे सिंपल, समझ रहे हो? अब बात कर ले नीचे का, मान लीजिए कि आपका इसके नीचे आए, यहां पर एक समस्या आएगी आपको 84,600 के आसपास, ठीक है, 84,600 के आसपास एक आपको समस्या आएगी, चूंकि ये देखिएगा ये सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, ये सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। अभी मार्केट आपकी कहां पर क्लोज है, लगभग आपका 84,782 के पास। तो ये अगर नीचे आता है ना यहां तक, तो ये देखिए आपका एक सपोर्ट जोन है, इसको नोट करके रखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये देखिए आपका ये वाला सपोर्ट जोन है, इसको आप बना लीजिएगा। तो अगर तो मान लो मार्केट आपकी यहीं कहीं मिल जाए, इधर ही से नीचे गिरे, तब तो आप यहां पर स्कैल्पिंग मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको देखना है। ओके, अब नीचे वाला जो मैं अभी आपको बताया था कि भाई नीचे में अगर 5 मिनट में जाते हैं, या आप यहां पर देखिए जो मैंने आपको ये वाला जोन बताया, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये जोन कौन सा है बताया आपको मैंने, 84,250 के आसपास। तो मार्केट अगर यहां से कहीं मान लीजिए चल करके इसके नीचे ब्रेकडाउन करता है, ये वाला जो आपका सपोर्ट है, तो फिर इसके लिए भैया अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको लगभग 200, 250 से 300 पॉइंट का रेंज है। मतलब मार्केट में कल के लिए पूरी की पूरी तरह दोनों तरफ के रेंज मिल गए हैं। मार्केट ऊपर निकलेगा तो भी आपको ये वाला जोन मिलेगा, लंबा मिलेगा, नीचे यहां से ब्रेक डाउन करेगा तो भी आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा मत कर देना कि यहां पर रेंज में आपका चलता रहे और यहां पर ही आप यहां पर अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दो, फिर थीटा डीके करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि आपका बिक्स बढ़ा है, और वो बिक्स अगर मान लीजिए कि डाउन हुआ तो थीटा डीके करना तय है, ठीक है। तो ये आपका मेन मोटो होना चाहिए। अब रही बात बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में, अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तो फिर आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए मार्केट को, प्राइस एक्शन देखना चाहिए। मान लीजिए कि गैप अप हो जाए, हो सकता है मार्केट क्या करे, ये जितने पुट बायर आपके करके गए हैं, हो सकता है छोटा मोटा आपका गैप अप हो जाए, और गैप अप होने के बाद क्या करे, एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे थोड़ा सा, इनको सबको ट्रैप करने के लिए। ट्रैप करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये नीचे वाला जो आपको ट्रेड मिलेगा ना, ये फिर होगा खतरनाक वाला, ठीक है। तो इन चीजों को नोट आपको करना है, इसी तरह से अपना ट्रेड प्लान बनाना है, लॉस नहीं लेना है। मैं आपको समझाता हूं, जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं आपकी एक्सपायरी ट्रेड नहीं होगा तो आपका कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मैं हमेशा आपको समझाता हूं, आपको लॉस नहीं लेना है, बस ये आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपको ट्रेड प्लान मिलेगा, चाहे जैसे हो। लॉस अगर ले लिया आप तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है और फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने क्या मेरे ग्रुप का भी यार लॉस हुआ। देखो लॉस नॉर्मल है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर एक बार लॉस हो गया ना, एक एसएल गया, तो आप ये समझ लो फिर हमारा उस दिन का पूरा ट्रेड प्लान ही बंद हो जाता, हम करते ही नहीं है। यही एक, अगर आप मेंटर चुनते हैं, सच्चा मेंटर चुनते हैं, तो यही उसके बाद होती है कि वो बार बार आपको ट्रेड नहीं कराता, और खास तौर पर गलत ट्रेड तो बिल्कुल आपको नहीं देता। मतलब गलत जगह आपको बोलता ही नहीं कि आप ऐसा करो। मेंटर का मेन, अगर सही मेंटर होता है, उसका ये काम होता है कि आपका लॉस किसी तरह से वो बचाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेंटर, वो 50 रुपए वाला प्राइस आपका 30 रुपए, आ जा भाई और एवरेजिंग कर लो। वो क्या क्या मतलब मार्केट में ड्रामा चल रहा है क्या? मैं सिंपल बात बोलता हूँ, ड्रामा चल रहा है क्या? आ जाओ, इधर भी खरीदो उधर भी खरीद लो, इसका मतलब तुम तुक्का लगा रहे हो। मार्केट पर पता ही नहीं है कि मार्केट यहां से रिटर्न भी करेगी। सिंपल है, देखो मैं सिंपल बोलता हूं, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ था कुछ साल पहले। ऐसे ऐसे लोग हैं इस सिस्टम के अंदर जो मतलब कितना ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मैं खुद जानता हूं। जब हमारे साथ कहावत बनी है ना कि जब इंसान को खुद के साथ ऐसा होता है, तभी उसको प्रैक्टिकल चीजें पता चलती है कि हाँ क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जिंदगी में कभी एवरेजिंग तो करना ही नहीं। एवरेजिंग ही सबसे बड़ा लॉस का मेन कारण बनता है, आप ये समझ लेना। मैं मानता हूं कभी कभार आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन मैक्स टाइम आपका लॉस होता है, और लॉस जिस दिन हुआ तो आपका टोटल कैपिटल साफ हो जाता है। एवरेजिंग का ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, समझ गए बड़े भाई? चलो तो ये हो गया। अब ये देख लीजिए, मैंने आपको ट्रेंड लाइन में बना दिया। अब ये देखना, बहुत बहुत बढ़िया चार्ट बना है, मैं आपको बोल रहा हूं सच में। अगर गलती से मिल जाए यहां, तो हम यहां एसएल लगा करके कोशिश जरूर करेंगे नीचे के लिए, बाकी नीचे निकलेगा
ये हमारा प्लान तो है ही है, मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सेंसेक्स का। थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट के लिए मिड कैप निफ्टी देख लेते, चूंकि देखिए हमने आपसे वादा किया है और हम आपको वहां पर बताएंगे। मैंने अभी कल के वीडियो में बताया था मिड कैप निफ्टी में एक ये जगह बाकी है, बताया था आपको, कल की वीडियो में देख लेना। और शायद मार्केट मेरी बात सुन रही थी, मुझे नहीं पता मार्केट मेरी बात सुन रही थी कि नहीं सुन रही थी। अब आप देख लीजिएगा कि ये जगह क्या भरी या नहीं भरी, अभी तक कहाँ कहाँ बाकी है, ये अभी थोड़ा सा बाकी है दोस्त। अरे तैयार रहिएगा, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, और अगर ये जगह भरी तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो बायर यहाँ पर ना कितने ज्यादा एक्टिव हुए हैं, आप चेक करिएगा। ये बायर इनके एसएल भी है, फिर वो धरा का धरा रह जाएगा, स्टॉप लॉस इनका मैं पहले बता रहा हूँ। तो भाई ये जितने बायर एक्टिव हुए, अगर ये गैप गलती से फिलअप हो करके ऊपर नहीं संभला मार्केट, तो फिर बड़े भैया ये तैयारी कर लेना आप यहाँ मिड कैप निफ्टी में से बड़े बड़े लॉलीपॉप खा के गए हैं ना, तो फिर इनकी नैया कहीं ना कहीं वो पार लगाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मिड कैप निफ्टी में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और बाकी अभी रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आपका 13,000 आपका 800 वाला, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, तो इधर भी आपके एसएल कहीं ना कहीं क्रिएट है। तो अगर इस जोन में कहीं मिल जाएगा रिटर्न में तो हम उसी तरह से नीचे प्लान बनाएंगे। बाकी अगर इधर कहीं मिल करके नीचे ब्रेक डाउन करेगा, तो मैंने आपको क्या बोला कि आपका ये जो छोटा सा भी गैप है और गैप के नीचे गया तो फिर फर्दर नीचे का मूवमेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचा कि बताना चाहिए। देखो मेरा काम है एक बिगिनर को जिस तरह से मैं समझा पाऊँ, मैं अपनी तरह से पूरी की पूरी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आप ये ध्यान रखें, आपको लॉस नहीं लेना है, किसी कीमत पर लॉस नहीं लेना है, बस यही मैं समझाता हूँ। ट्रेड नहीं होगा एक्सपायरी में तो नहीं करेंगे, लेकिन लॉस नहीं देंगे। ठीक है बड़े भाई, चलो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।